कोविड के दौर में हम लोग थे तो मैं और ताजी दोनों बीमार पड़ गए। मेरी माँ को बहुत सारी बीमारियां हैं, आर्थराइटिस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी रहता है, वो बीमार नहीं पड़ी। तो मैंने एक दिन ऐसे हंसते हुए कहा, मैंने कहा माँ हम लोग बीमार पड़े और तू बिना बात बीमार पड़ी रहती थी, अब फैशन चल रहा है बीमार होने का, तो तुम बीमार नहीं हो रही। तो मेरी माँ ने मुझे एक जवाब दिया, दिनेश भैया, मेरी माँ ने कहा बेटा जब पूत और पति दोनों बीमार पड़े हो तो बीमार होने की फुर्सत किस औरत के पास? क्या बात है, वाह 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 वाह। तब एक कविता सुनाता हूँ। वाह, सुना चिराग। कि चूल्हे चौके में व्यस्त और पाठशाला से दूर रही माँ नहीं बता सकती कि 9x4 की कितनी ईंटें लगेंगी 10 फीट ऊंची दीवार में, लेकिन अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार। हाय 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 हाय। अच्छी तरह जानती है त्रिभुज का क्षेत्रफल और घन का घनत्व निकालना उसके लिए स्यापा है, क्योंकि उसने मेरे सीने को ऊनी धागे के फंदों और सिलाइयों की मोटाई से। वाह वाह। रचना आपके बचपन वाले घर के सामने से गुजर रही है, उसे लपकना। वह नहीं जानती कि ए को सी बनाने के लिए क्या जोड़ना या घटाना होता है, लेकिन अच्छी तरह समझती है कि भाजी वाले से आलू के दाम कम करवाने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाना होगा। वाह वाह। और तर्क पढ़ता हूं, जबान पर जायका है तो मुझ तक सूचना देना कि मुद्दतों से खाना बनाती आई माँ ने कभी पदार्थों का तापमान नहीं मापा, तरकारी के लिए सब्जियां नहीं तौली और नाप तौल कर ईंधन नहीं झोंका चूल्हे या सिगड़ी में। उसने तो बस खुशबू सूंघकर बता दिया कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। वाह। उसने तो बस खुशबू सूंघकर बता दिया कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। वह नहीं जानती सुर और ताल का संगम, कर्कश, मृदु और पंचम, सरगम के 7 स्वर, स्थाई और अंतरे का अंतर। संगीत साधना के लिए वह कोई शास्त्री भी नहीं बुलाती थी, लेकिन फिर भी उसकी लल्ला लल्ला लोरी सुनकर बहुत मीठी नींद आती थी। क्या बात है, क्या बात है। वो कभी नहीं समझ पाई कि भारत पर कब किसने आक्रमण किया और कैसे जुल्म ढाए थे। आर्य, मुगल, मंगोल कौन थे, कहां से आए थे। वो ये भी नहीं जानती कि कौन सी जाति भारत में अपने साथ क्या लाई थी, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखती है कि नागपुर वाली बुआ हमारे यहाँ कितना खर्चा करके आई थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। और एक ऐसा तर्क है, एक ऐसा बिंब है जो आपकी जिंदगी के सारे शुभ मुहूर्त से बड़ा है कि बेशक माँ को नहीं आता सीधा सतिया बनाना, पर सतिये को खूब आता है माँ के हाथ से बनकर शुभ हो जाना। वाह वाह, अरे वाह। और एक दृश्य, बहुत धन्यवाद, एक दृश्य बुनता हूँ। शाम को जब बाबूजी घर लौटते हैं, दीपशिखा जी आपने वो पीढ़ियां देखी हैं, शाम को जब बाबूजी घर लौटते हैं माँ से उनका साक्षात्कार होता है। उस एक पल में वो 4 आंखें जो 2 बातें करती हैं, वो एक पंक्ति पर रखकर आप तक पहुंचाता हूँ कि मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है। मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है। वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है। हाय 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 हाय। वाह। मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है। झगड़े की संभावनाओं को भांप कर बात की दिशा मोड़ सकती है। काल, पात्र और स्थान के अनुरूप किसी भी बात को खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ सकती है। हाय 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 चिराग, बहुत बढ़िया बेटा, वाह वाह। दर्द होने पर हल्दी के साथ दूध पिला पूरे देह की पीड़ा को मार देती है, और नजर लगने पर रुई की बाती सरसों के तेल में भिगो नजर भी उतार देती। क्या बात है। अगरबत्ती की खुशबू से सुबह शाम सारा घर महकाती है, और बिना काम किए भी हम रात को थक कर सो जाते हैं। माँ सारा दिन काम करके भी हमारी चिंता में सो नहीं पाती। इस पूरी रचना के दौरान एक क्षण के लिए भी वो पनियाई आंखें, वो झुर्रियों वाला चेहरा, वो आपकी प्रतीक्षा में बिछी हुई पलकें, वो आपके आशीष के लिए उठी हुई हथेलियां एक क्षण के लिए भी साकार हुई हों, तो मुझे आशीष देकर विदा करना कि सच कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है। क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां बटोरने के बावजूद बेटियों को उसी से सीखना पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलानी होती है। गृहस्थी कैसे चलानी होती है।